तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो राजपाल सिंह जो है उनकी हिंदी से ये सारे हमने उठाए हुए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो भी चैप्टर होगा हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर चैप्टर छोटा है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम शुरुआत यहीं से करेंगे अपनी बुक्स की। ठीक है, ये पंचम जो संस्करण है उसकी ये पीडीएफ है। वैसे तो अभी तक चतुर्थ संस्करण था, लेकिन ये पंचम संस्करण की जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये उनके हैं। तो इसमें इसके आएंगे 3 भाग। पहले भाग में लगभग 13 पीडीएफ निपटाएंगे, दूसरे भाग में भी लगभग 13 पीडीएफ निपटाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 26 पीडीएफ है ऐसे। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट आएगा, वो थर्ड पार्ट किसका आएगा, तो वो आएगा ऑप्शनल का। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो झारखंड का हो, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो यूपीपीएससी हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर कांस्टेबल हो, यानी कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया ना तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनेकार्थी शब्द मतलब ये शब्दों के लिए एक शब्द किसको हम कहते हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी वाक्य के मूल भाव का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब होती है असली जंग शुरुआत। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। क्या बोलते हैं? अगम्य। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। ठीक है, और जो बोला जा सकता है उसको निर्वचनीय बोलते हैं। जिससे रोका ना गया हो उसको बोलते हैं अनिरुद्ध। क्या बोलते हैं? अनिरुद्ध। जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ। जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। जो दोहराया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनावर्त। अब इन दोनों में हम थोड़ा सा देखो। जो दोहराया ना गया हो इसमें हम वर्त जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। वर्त और व्रत में दोनों में अंतर है। जो ढका हुआ ना हो उसको अनाव्रत बोलते हैं, और जो दोहराया ना गया हो उसे हम अनावर्त बोलते हैं। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों दिए जाएंगे, तो दोनों में आप ढंग से एक बार देख लेंगे। बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं अनेर। जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको क्या बोलते हैं? हम अगोचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगोचर बोलते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसको बोलते हैं निर्बल या फिर आसक्त। क्या बोलते हैं? निर्बल या फिर आसक्त। जो बिना सोचे समझे अनुगम करे उसको बोलते हैं अंधानुगामी। क्या बोलते हैं? अंधानुगामी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं अप्रवासी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? देखो, गांधी जी जो हैं वो विदेश से भारत आए थे तो उनकी याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो भारत का हो के बाहर रहता हो, विदेश में रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? अप्रवासी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, उस हालत में अप्रवासी उसको कैसे बोलेंगे? वो किसी बाहर देश से आया हुआ है। ठीक है, सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क कहलाता है। किसी शुभ कार्य में विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनियंत्रित बोलते हैं। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनुभूत बोलते हैं। आभार मानने वाला क्या कहलाता है? आभारी कहलाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके और जिसका मुकाबला ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अयोध्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोध्या बोलते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाता है?
अध्याहरण कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपठनीय बोलते हैं। जो पढ़ा ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसको अविभाज्य बोलते हैं। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको अखंडित बोलते हैं। जिसके खंड या टुकड़े ना हो सकें उसको क्या बोलते हैं? उसको अखंड बोलते हैं। ठीक है, ना किए गए हों उसको अखंडित बोलते हैं और ना हो सकें उसको अखंड बोलते हैं। दोनों चीज़ें हैं, ध्यान से रखेंगे। जिसका विभाजन ना किया गया हो उसको बोलते हैं अविभक्त। क्या बोलते हैं? अविभक्त। ठीक है, जिसका विभाजन किया जा सके उसको अविभाज्य, और जिसका विभाजन ना किया जा सके, ना किया गया हो उसको अविभक्त। जिसकी अपेक्षा हो उसको बोलते हैं अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा ना हो उसको बोलते हैं अनपेक्षित। जो ना जाना गया हो उसको बोलते हैं अज्ञात। जो जाना गया हो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। जो काम करना संभव ना हो उसको बोलते हैं असंभव। जो कम खाता हो उसको बोलते हैं अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं असंभावी। ये क्वेश्चन जो है वो अभी पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में। जिसे सूंघा ना जा सके उसको बोलते हैं अध्येय। क्या बोलते हैं? अध्येय बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। जो जुड़ा या मिला ना हो उसको बोलते हैं अयुत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसको बोलते हैं अधिकृत। क्या बोलते हैं? उसको अधिकृत बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय। जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। ये अध्यात्म जो है, ये वर्ड जो है, ये ध्यान से रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, कि अध्यात्म की सही वर्तनी कौन सी है? अपने जीवन पर लिखी गई कथा क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आदिदैविक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय के मंत्रों को झाड़ने वाले को क्या कह लेते हैं? तो ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओझा। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? तो आदिदैहिक कहलाता है। जो शुद्ध ना किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अपमार्जित कहलाते हैं। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिणीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिणीत। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। अभी बता चुके आपको, आशु का मतलब होता है जल्दी और तोष का मतलब होता है संतुष्ट। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना अवश्य हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता कर देता हो उसको बोलते हैं आशु कवि। महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? तो अंतःपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःपुर बोलते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। निम्न वर्ण का पुरुष हो और उच्च वर्ण की स्त्री हो तो क्या विवाह कहलाता है? तो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या कहलाते हैं? अभियोगी कहलाते हैं। गुरु के पास या समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी के नाम से हम जानते हैं। जो अनुग्रह या फिर अनुग्रह को कृपा से युक्त हो या फिर जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुग्रहित। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा यानी कि अंतः कथा बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर बोलते हैं। जो कभी मरे ना उसको अमर बोलते हैं। जिसका आदि ना हो उसको अनादि बोलते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत बोलते हैं। ठीक है, ना हो सकने वाला कार्य क्या कहलाता है? अशक्य कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं अध्यूढ़ा। आगे या फिर भविष्य की बात सोचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसको क्या कहते हैं? अन्योपाय कहते हैं। क्या? अनन्योपाय कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो अनामिका के नाम से जानते हैं। पूर्व में लिखे गए प्रश्न का स्मरण करने हेतु लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? स्मरण पत्र कहलाता है या फिर अनुस्मारक कहलाता है। मानसिक भाव छिपाना क्या कहलाता है? अभिहित्या कहलाता है। जो पीछे चलता हो या फिर पीछे पीछे चलने वाला उसको या तो अनुगामी के नाम से जानेंगे या अनुयायी के नाम से जानेंगे या अनुगत के नाम से जानेंगे या फिर अनुचर के नाम से जानेंगे। जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा हम उस पर क्लिक करेंगे। जिसके माता पिता ना हो उसको हम
अनाथ बोलते हैं। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न अक्षत बोलते हैं। अक्षत एक बहुवचन शब्द है। कैसा है? बहुवचन शब्द है। जब हम तिलक लगाते हैं तो अनाज लगाते हैं अपने माथे पर, उसको ही हम अक्षत बोलते हैं। निम्न जाति का में जन्मा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अंत्यज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। जिसका जन्म ना हो उसको अजन्मा कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलते हैं अजातशत्रु। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको आकाशवृत्ति कहते हैं। जिसका मन कहीं और हो उसको अन्य मनस कहते हैं। क्या? अन्य मनस्क कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अज्ञेय के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है। जिसका क्षय ना हो सके या फिर छीड़ ना हो सके उसको हम बोलते हैं अक्षय। सर्वप्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाती है? तो अतिशयोक्ति कहलाती है। अतिशयोक्ति की वर्तनी हम देख लेंगे। ठीक है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम अभूतपूर्व कहते हैं। जो समय पर ना हो उसको हम असामयिक कहते हैं। जो बीत चुका हो उसको हम अतीत कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसको हम अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसको हम अनवरत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसको हम अमर या फिर अमृत कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम अर्थहीन कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसको हम अंकेक्षक कहते हैं। क्या? अंकेक्षक कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम अवैध कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। क्या? अच्युत। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री को क्या कहते हैं? असूर्य मपस्या कहते हैं। या फिर जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे भी असूर्य मपस्या कहते हैं। या फिर पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? असूर्य मपस्या कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य ना हो उसको हम अक्षम्य कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम अपत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम अनुज या फिर कनिष्ठ कहते हैं। जिसमें संदेह ना हो उसको हम असंदिग्ध कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय कहते हैं। जो पढ़ने के योग्य हो उसको हम पठनीय कहते हैं। जो हार्दिक इच्छा को मतलब क्या कहलाती है? तो अभिलाषा कहलाती है। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। जो नियमानुकूल ना हो उसको अनियमित कहते हैं। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक क्या कहलाता है? तो आरती कहलाती है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या फिर घिनौना हो उसको हम अश्लील के नाम से जानते हैं। श्लील का विलोम क्या होता है? तो अश्लील होता है। ठीक है। जिसकी गिनती ना हो सके उसको अनगिनत बोलते हैं। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम बोलते हैं। जो नष्ट ना हो सके उसको अनश्वर बोलते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो अनुदान कहलाती है। वे बातें जो पुस्तिका के आरंभ में लिखी जाएं उसको प्राकथन या फिर भूमिका कहते हैं। ना हो सकने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो अशक्य कहलाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसको अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको अत्याज्य बोलते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको पदेन बोलते हैं। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? अमोद कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय या फिर अनन्य बोलते हैं। जो अनुग्रह
से युक्त हो उसको अनुग्रहित बोलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्य संभाव्य कहते हैं। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसको अनिर्णित कहते हैं। जिससे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको अवर्णनीय बोलते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसको आदरणीय बोलते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। आभार मानने वाला क्या कहलाता है? आभारी कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला मेजबान या अतिथेय बोलते हैं उसको। जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं अविवेकी। कौन सा? अविवेकी, यानी कि जिसके अंदर विवेक ना हो। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। क्या? अभियुक्त। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसको हम अथाह या फिर अगाध बोलते हैं। या फिर जिसकी गहराई का पता ना लग सके। परंपरा से सुना हुआ क्या कहलाता है? अनुश्रुति कहलाता है। क्या? अनुश्रुति कहलाता है। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना क्या कहलाता है? अनसुना कर देना। घर वाले कहते हैं ना कि हमारी बात को तो अनसुना कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको अनुत्तरित बोलते हैं। जो आलोचना के योग्य हो उसको आलोच्य बोलते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको अर्थगर्भित बोलते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको अखंडनीय बोलते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसको अचिंत्य या फिर अचिंतनीय बोलते हैं। जो समय पर ना हो उसको असामयिक बोलते हैं, ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो उसको हम आसन्न मृत्यु बोलते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो उसको अभिनेत्री बोलते हैं। ये जब 17-18 जनवरी को जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश वाला, ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जो स्त्री अभिनय करती हो, पुरुष जो अभिनय करता हो उसको अभिनेता कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके उसको अविस्मृति कहते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसको अकृषित कहते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसको अचिंत्य बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसको हम अटल बोलते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसको हम अनावृत बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप कंफ्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण है इच्छा से संबंधित। देखो, मरने की इच्छा क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुर्चु कहलाते हैं। या फिर मरणासन अवस्था वाला जो व्यक्ति होता है उसको मुमुर्सु बोलते हैं। तैरने की इच्छा तितृषा कहलाती है। और तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक इसको तितृषु बोलते हैं। खाने की इच्छा बुभुक्षा बोलते हैं। और खाने की इच्छा रखने वाले को, जहाँ पे रखने वाला आ जाए वहाँ पर हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पीने की इच्छा पिपासा बोलते हैं। और पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु बोलते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, मुमुक्षा, ठीक है। ये छा छतरी वाला छा है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कृष्ट या फिर गहरी इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। क्या? अभीप्सा कहलाती है। और रखने वाले को क्या कहते हैं? तो अभीप्सु कहते हैं। हमने कहा ना, रखने वाला जहाँ आ जाए वहाँ पे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहते हैं? तो ऐषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐषा कहते हैं। जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख उसको क्या कहते हैं? आदि भौतिक कहते हैं। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु कहलाता है। भोजन करने की इच्छा रखने वाला को जिघत्सा कहते हैं। पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? लिप्सा कहते हैं। करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। कोई काम करने की इच्छा आपकी हो रही है तो आपके अंदर क्या हो रही है? चिकित्सा, ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीर्षु बोलते हैं। क्या? रखने वाला आया तो ऊ वाली चला जाना है, ठीक है। देखने की इच्छा दिदिच्छा, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अभेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभेद। जो असत्य ना बोले उसको बोलते हैं अमिथ्यावादी बोलते हैं। जो असत्य बोलता हो उसको हम मिथ्यावादी बोलते हैं। जो बीत चुका हो उसको अतीत बोलते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको
आंतकित बोलते हैं जिसे व्यक्त ना किया जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा ना कहा जा सके उसे हम बोलते हैं अव्यक्त। जो छीड़ ना हो सके उसे हम अक्षय बोलते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसको हम अनुच्चारित बोलते हैं। प्राणियों के पेट में वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। आभार मानने वाला क्या कहलाता है? आभारी कहलाता है। जो पान करने योग्य ना हो उसको अपेय बोलते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसको अपरिभाषित बोलते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको हम अनुत्तरित बोलते हैं। रूप के अनुसार क्या होता है? अनुरूप होता है। जो व्यय ना किया जा सके उसको हम अव्यय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको हम आगंतुक कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसको हम अनिश्चित बोलते हैं। खोज करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषक कहलाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम अर्थहीन बोलते हैं। जो समय पर ना हो उसको हम असामयिक बोलते हैं। जो प्राप्त ना हो उसको अप्राप्य बोलते हैं। जो विश्वास करने योग्य ना हो उसको हम अविश्वसनीय बोलते हैं। अधिकार या फिर कब्जे में आया हुआ अधिकृत बोलते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो वो आत्मनिर्भर कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो उसको हम अनंत कहते हैं। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। जो समय पर मत मानने वाला हो उसको आत्मभिमत कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोच्य बोलते हैं। जो आदर करने के योग्य हो उसको आदरणीय बोलते हैं। जो व्यय ना किया जा सके उसको अव्यय बोलते हैं। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसको अनुल्लंघनीय बोलते हैं। जो सहा नहीं जा सकता उसको असह्य बोलते हैं। जो गिना नहीं जा सकता उसको अगणित या फिर अगिनती बोलते हैं। जिसका पार नहीं पाया जा सके उसको अपार बोलते हैं। उद्योग से संबंध रखने वाले को औद्योगिक कहते हैं। जिसमें धैर्य ना हो उसको हम अधीर कहते हैं। किसी आधार पर टिका हुआ अवलंबित बोलते हैं। नीचे की ओर जिसका मुंह हो उसको अधोमुखी बोलते हैं। लालन पालन या फिर देखभाल करने वाले को हम अभिभावक बोलते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसको हम अजात या फिर अजन्मा कहते हैं। आगे आगे चलने वाले को अग्रसर अनुगामी, ठीक है, ये सभी वर्ड जो हैं बोलते हैं। बहुत दूर तक नहीं देखने वाला अदूरदर्शी होता है। बहुत दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। कंठ तक सूखा हुआ उसको आकंठनी मग्न बोलते हैं। अतिथि सत्कार की भावना रखने वाले को आतिथ्य बोलते हैं। किसी आधार पर निर्मित आधृत बोलते हैं। ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति कहलाती है। जिसकी आलोचना की जाए उसको आलोच्य बोलते हैं। जिसकी आलोचना की जा चुकी है उसको आलोचित बोलते हैं। आलोचना करने वाले को हम आलोचक बोलते हैं। ठीक है, जिसको आश्वासन दिया जा चुका हो उसको बोलते हैं आश्वस्त। ठीक है, ऊपर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आरोही बोलते हैं। अत्याचार करने वाले को अत्याचारी या फिर आतताई बोलते हैं। निंदा ना किया हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रहित बोलेंगे। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्यदाता कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? अधित्यका कहते हैं। और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। पहाड़ के नीचे के स्थान को हम गिरपाद कहते हैं। ठीक है, जो कुछ करने के लिए नियुक्त किया गया हो उसको अंशकालिक कहते हैं। जो आदि अवधि तक काम करता हो उसको अर्धकालिक कहते हैं। वर्षा का ना होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। वर्षा जो बहुत कम वर्षा होना अल्पवृष्टि कहलाता है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है, अल्पवृष्टि नहीं होता है। विलोम शब्द की बात हो रही है। ठीक है, अल्पवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है। ठीक है, वर्षा होना क्या कहलाता है? वृष्टि कहलाता है। वर्षा की अधिकता क्या कहलाती है? अतिवृष्टि कहलाती है। ठीक है, अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि। अल्प का मतलब होता है। अगला है जो इंद्रियों के ज्ञान से
परे है, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको हम अगोचर या फिर अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको बोलते हैं अमूल्य। जिसकी कीमत बहुत अधिक हो उसको बोलते हैं बहुमूल्य। जो कहा ना गया हो उसको बोलते हैं अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। जिसे कहा न जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता उसको हम अकथनीय, कथ्य या फिर कथनीय, अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। जो कहने योग्य हो उसको कथ्य या फिर कथनीय कहेंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृति नियम क्या कहलाती है? अधिनियम कहलाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसको हम अधिसूचना कहते हैं। जो आशा से परे हो या बाहर हो उसको हम आशातीत कहते हैं। जो गुणों से परे हो उसको गुणातीत कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। आशा जगाने वाला आशाजनक कहलाता है। आशा या उम्मीद रखने वाला आशान्वित कहलाता है। पैर से लेकर मस्तक तक क्या कहलाता है? अपाद मस्तक कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको अजानुबाहु के नाम से हम जानते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसको हम अछूत कहते हैं। जो छुआ ही ना गया हो उसको हम अछूता बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो या हुआ हो उसको आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। जिसने आक्रमण किया हो उसको आक्रांता बोलते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। आकाश और पाताल, धरती और आकाश के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य का स्थान भी क्या अंतरिक्ष कहलाता है। जिसकी आने की कोई सीमा या तिथि ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसको आहूत बोलते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत बोलते हैं और जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत बोलते हैं। वैध संतान औरस बोलते हैं और अवैध संतान को जारज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जारज बोलते हैं। ठीक है। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो यानी कि अद्वितीय बोलते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम या फिर अनुपमेय बोलते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप को हम क्या कहते हैं? संभाषण कहलाता है। ठीक है। किसी की कही हुई बात को दोहराना या कथोपकथन कहना अनुभाषण कहलाता है। ईश्वर या फिर वेदों में विश्वास करने वाले को आस्तिक बोलते हैं। ईश्वर या वेदों में विश्वास न करने वाले को हम नास्तिक के रूप में जानते हैं। जो धन को व्यय खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहते हैं। जो धन को कम खर्च करता हो, व्यर्थ जो खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं। आदि से अंत तक आपको बता चुके। अधोपांत कहते हैं या फिर आधांत कहते हैं। आदि और अंत को क्या कहते हैं? तो अघत कहते हैं। जिसका अंत आदि व अंत ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अनंत या फिर अनादंत कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको हम अज्ञेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको हम दुर्जय कहते हैं। जो आगे की ना सोचता हो उसे हम अदूरदर्शी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसे हम अग्रसोची या फिर दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसे हम इंद्रियातीत कहते हैं। जिसकी इच्छा की जाए उसको हम इच्छित कहते हैं। किसी वस्तु से परे क्या कहलाता है? इतर कहलाता है। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे हम इंद्रिय या फिर निग्रहवान कहते हैं। इतिहास जानने वाला क्या कहलाता है? इतिहास विज्ञ या फिर इतिहासविद या फिर इतिहासकार कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत क्या कहलाता है? इतिव्रत कहलाता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाते हैं। ईर्ष्या के योग्य जो हो उसको हम ईर्ष्य बोलते हैं। नीले रंग का कमल क्या कहलाता है? इंदिवर कहलाता है। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो इसको हम देखो फिगर के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है। एक ट्रिक याद रखेंगे, वियान, VIAN। ठीक है। इससे आपको जो है वो सारे याद हो जाएंगे।
वायव्य कोण जो है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये होता है। बाकी इसके अलावा हम बात करें किसकी, ईशान की, हमने क्या ट्रिक बताई थी, VIAN, ठीक है। तो ईशान आई से हो जाएगा ईशान, ए से हो जाएगा आग्नेय और एन से हो जाएगा नैऋत्य, ठीक है, और वी से हो जाएगा वायव्य, ठीक है। ये सभी ट्रिक के द्वारा आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है वो पिछली बार ये वाला ईशान वाला आया था शायद, मेरे हिसाब से, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा को हम किस नाम से जानते हैं, तो ईशान के नाम से जानते हैं। जो इस लोक से संबंधित हो उसे हम इहलौकिक या अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक की बात हो उसको हम क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक कहलाता है। जो इस लोक संसार में संभव ना हो उसको हम अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक से बाहर की बात हो उसको भी हम अलौकिक कहते हैं। इस संसार से संबंध, जिसका संबंध इस संसार या संसार के विषयों से हो उसको हम सांसारिक कहते हैं। इस लोक से संबंधित वाले को हम इहलौकिक कहते हैं। परलोक से संबंध रखने वाले को हम पारलौकिक कहते हैं। इंद्र की पत्नी को हम इंद्राणी से जानते हैं। जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, तो हबी कहते हैं। हवन में जलाने वाली सामग्री को हबी कहते हैं और लकड़ी को जो है वो संविदा कहलाते हैं। क्या, जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, संविदा, और जलाने वाली जो सामग्री होती है उसे हबी कहते हैं। ऊपर की ओर उछला हुआ क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त कहलाता है। उपकार करने वाला क्या कहलाता है, उपकारी। उत्तेजित कर देने वाला क्या कहलाता है, उत्तेजक कहलाता है। उदाहरण के रूप में रखा हुआ क्या कहते हैं, उदाहरत कहते हैं। जिसका चरित्र उदार हो उसको उदार चरित्र कहते हैं। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना यानी कि किसी का उपहास करना, ठीक है। जिसका मन जगत से उचट गया हो उसको हम बोलते हैं उदासीन। जो किसी नियम का पालन ना करे उसको बोलते हैं उच्च श्रृंखल। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको उद्भिज बोलते हैं। क्या, उद्भिज। जिसकी उन्नति हो चुकी हो उसको उन्नत बोलते हैं। जिसकी अपेक्षा की गई हो वह स्त्री या पुरुष क्या कहलाती है, अपेक्षित या अपेक्षिता या कहलाती है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। बड़े वंश में उत्पन्न उसको उच्च कुलीन या फिर उच्च कुलोत्पन्न या फिर उच्च कुलोद्भव कहते हैं, ठीक है। उल्लेख के योग्य या तो उल्लेख्य बोलते हैं या फिर उल्लेखनीय बोलते हैं। उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार होता है। ऊपर की ओर मुख वाला ऊर्ध्वमुखी कहते हैं। जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त हो उसको हम उन्नत मना कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको हम उदार मना कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसको हम उपादान कहते हैं। जिसका उत्तर दिया गया हो उसको उत्तरित बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत बोलते हैं। जिसका पेट भरने वाला हो उसको उदररंभी उदर भरी बोलते हैं। किसी के हट में जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी उत्तराधिकारी कहलाता है। उर बोलते हैं किसको, छाती को। और छाती के बल चलने वाले को हम क्या बोलते हैं, उरग बोलते हैं। जैसे कि सर्प। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित बोलते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसको उदरचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदरचर बोलते हैं। किसी एक पर आस्था या श्रद्धा रखने वाले को हम एकनिष्ठ बोलते हैं। अन्य से संबंध रखने वाला एकांतिक बोलते हैं। दिन भर में एक बार भोजन करने वाला एकाहारी कहते हैं। इस प्रकार की को हम क्या बोलते हैं, तो एतादृशी बोलते हैं। जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो उसको हम एकांगी बोलते हैं। जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो उसको हम एकाग्र बोलते हैं। भौतिक सुख सुविधा समृद्धि से युक्त उसको हम क्या बोलते हैं, ऐश्वर्यशाली बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भोग विलास करने वाले को हम भोगी कहते हैं। एकता की भावना रखने वाले को ऐक्य कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको ऐच्छिक कहते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहलाते हैं। जिसके
जिसने उधार लिया हो उसको हम ऋणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणी कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो उसको हम ऋणी या अधमर्ड कहते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसको हम उऋण कहते हैं। ठीक है। जो बिना सोचे समझे अनुगम करे उसको हम अंधानुगामी कहते हैं। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? कलभ कहलाता है। कला जानने वाला कलाकार होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसको हम कानीन बोलते हैं। जिसे बाहरी दुनिया का कुछ ज्ञान ना हो उसको कूपमंडूक के नाम से जानते हैं। जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत बोलते हैं। कुश के अग्रभाग में के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसको कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो या जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो उसको हम कपोत ग्रीवा कहते हैं। शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं। क्या? कलवार। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको हम कीर्ति शेष के नाम से जानते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको हम कृत्रिम कहते हैं। जो करने योग्य हो उसको हम करणीय कहते हैं। जो करने योग्य ना हो उसको हम अकरणीय कहते हैं। जो अपना कार्य कर चुका हो उसको कृतकार्य कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको कातृभु ग्रीवा कहते हैं। कंजूसी से धन का व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। अच्छे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को हम काली सूची कहते हैं। आयु में छोटा व्यक्ति कनिष्ठ कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? कलंक। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। वेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा होता है। क्या होता है? कसेरा। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसको कृष्णाभिसारिका कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा जो होती है उसको हम कौतूहल कहते हैं। क्या कहते हैं? कौतूहल कहते हैं। जो मोल लिया गया हो या फिर जो खरीद कर लिया गया हो उसको हम बोलते हैं क्रीत। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको हम बोलते हैं कृपण। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसको हम बोलते हैं कर्डकट। क्या बोलते हैं? कर्डकट। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको हम कीर्ति शेष बोलते हैं। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। मन से अभिप्रिय भावों का सूचक क्या कहलाता है? तो क्लेश कहलाता है। क्या? क्लेश। अपना उद्देश्य से पूर्ण होने पर संतुष्ट क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल सा भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्णपाली कहते हैं। जहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो बाली वगैरह पहनती हैं उसको बोलते हैं। जो दुखी या भय से पीड़ित हो उसको हम कातर बोलते हैं। काम से जी चुराने वाला कामचोर होता है। जो काल से परे हो उसको कालातीत बोलते हैं। जो किसी कार्य में लगा हो उसको कर्तव्यरत या फिर कार्यरत बोलते हैं। काम करने वाले को सक्रिय या कर्मशील बोलते हैं। कंटकों से घिरा हुआ कंटका कीड़े बोलते हैं। लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला को काष्ठ कला कहते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने वाले को कायल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायल कहते हैं। ठीक है। कष्ट देने वाले को कष्टप्रद बोलते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसको करोड़पति बोलते हैं। कड़वी बातें बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है। मुनियों द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? कौपीन कहलाती है। बुरी संगत में रहने वाला जो होता है उसको कुसंगी बोलते हैं। फूल जो अभी खिला ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। ठीक है। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो उसको हम कवि कहते हैं। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान कुंज कहलाता है। जिसका स्वाद कसैला हो उसको हम क्या बोलते हैं? काषाय बोलते हैं। जिसने संकल्प कर रखा हो उसको कृत संकल्प कहते हैं। विवाह से पूर्व की अवस्था कौमार्य व्यवस्था कहलाती है। जो राग भोग में मस्त रहता हो उसको कामी बोलते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई
खोली को हम कैंचुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंचुली बोलते हैं। जो कुशल की अभिलाषा करता हो उसको कुशलाभिलाषी बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो या जो कृतज्ञ ना हो उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको क्षुधातुर बोलते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको क्षुधातुर बोलते हैं। जो बात पूर्व काल से ही लोगों में सुनकर या प्रचलित हुई हो उसको हम किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं। भूख से पीड़ित को क्या बोलते हैं? क्षुधार्त बोलते हैं। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति या फिर अनुश्राविक बोलते हैं। जो केंद्र से दूर जाता या जा रहा हो उसको केंद्र पसारी बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो या फिर केंद्र की ओर आ रहा हो उसको हम केंद्र भिसारी बोलते हैं या केंद्र भिमुख बोलते हैं। ठीक है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसको कर्तव्यच्युत बोलते हैं। कमल के समान आँख वाले को हम कमल नयनी बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसको हम खाद्य बोलते हैं। जिसके शरीर पर बाल ना हो उसको हम खलवाट या फिर गंजा कहते हैं। जीवन में कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? तो खंड काव्य कहलाता है। जो खंड खंड हो चुका हो उसको हम खंडित कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो उसको हम खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडता कहते हैं। जो भवन गिर गया हो उसको खंडहर बोलते हैं। किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नावशेष कहलाता है। भग्नावशेष कहलाता है। अधिक खर्च करने वाले को खर्चीला कहते हैं। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसको हम खड्गहस्त बोलते हैं। आकाश में उड़ने वाले को हम खेचर कहते हैं। खड्ग धारण करने वाली स्त्री को खड्गधारिणी बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसको खड्गहस्त बोलते हैं। ठीक है। खोज करने वाला खोजी कहलाता है। अपने ही स्वार्थ देखने वाले को स्वार्थी या फिर खुदगर्ज कहलाते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए उसको हम खगास्त्र कहते हैं। गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? गंगोत्री कहलाता है। यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री कहलाता है। जो बात छिपाई जाए उसको गोपनीय कहते हैं। जो गुप्त रखना चाहिए उसको गोप्य या गोपनीय कहते हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहा हो उसको गुमराह कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगति कहते हैं। गांजा पीने का अभ्यस्त कौन सा होता है? जो गांजा पीने का बिल्कुल आदी हो गया हो उसको हम गंजेड़ी कहते हैं। बहुत अधिक गप करने वाले को गप्पी कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। वह छोटी छोटी वस्तुओं को भी शीघ्रता से देख ले उसको कहते हैं गिद्ध दृष्टि। क्या कहते हैं? गिद्ध दृष्टि कहते हैं। गाने वाले को क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों को हम ग्रीष्म अवकाश के नाम से जानते हैं। किसी ध्वनि से गूंजा हुआ गुंजायमान कहलाता है। समुद्र में गोता लगाने वाले को हम गोताखोर कहते हैं। जिसकी निंदा की जाती हो उसको हम ग्रहित बोलते हैं। ग्राम्य संबंधी या ग्राम को हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण कहते हैं। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाले को हम गुप्तचर कहते हैं। गांवों में गाए जाने वाले गीत को हम ग्राम गीत या फिर लोकगीत के नाम से जानते हैं। खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। गायों की रहने की जगह गौशाला कहलाती है। जो बात गूढ़ हो या फिर रहस्यपूर्ण हो उसको गूढ़ोक्ति कहते हैं। जो गिरि को धारण करता हो यानी कि जो पहाड़ को धारण करता हो उसको गिरिधारी ये श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। प्रसव से पहले ही गर्भ का गिर जाना गर्भपात कहलाता है। गणित को जानने वाले को गणितज्ञ कहते हैं। गगन या आकाश को भेदने वाले को गगनवेदी या फिर आकाशवेदी कहते हैं। आकाश या गगन को चूमने वाले को गगनचुम्बी या फिर आकाशचुम्बी कहते हैं। आकाश को छूने वाले या गगन को छूने वाले को आकाश स्पर्शी या फिर गगन स्पर्शी कहते हैं। घन जिसको हम बादल के रूप में जानते हैं कि समान श्याम क्या कहलाते हैं? घनश्याम कहलाते हैं। घास छीलने वाला या फिर घास खोदने वाला क्या कहलाता है? घसियारा कहलाता है। ठीक है।
एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ना क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। जिसकी घोषणा की जा चुकी हो उसको हम घोषित बोलते हैं। ग्वालों का निवास स्थान घोष कहलाता है। घर से संबंधित घरेलू होता है। घूमने वाला व्यक्ति घुमक्कड़ कहलाता है। घूमती हुई वस्तु घूर्णित होती है। सूंघने की विशेष शक्ति घ्राण शक्ति कहते हैं। जिससे घृणा की जाए उसको हम बोलते हैं घृणित। क्या बोलते हैं? घृणित। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम चंद्रशेखर या चंद्रमौली बोलते हैं। जिसके चूड़ा यानी कि बालों में चंद्रमा हो उसको हम चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके 4 पद को मतलब बोलते हैं पैर से। जिसके 4 पद हो उसको हम चतुष्पद बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको हम चिन्हित बोलते हैं। मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला चषक कहलाता है। क्या कहलाता है? चषक कहलाता है। ठीक है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। जिसकी चर्चा हो उसको हम चर्चित कहते हैं। चलने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? चलायमान कहते हैं। चित्र बनाने वाली स्त्री को हम चित्रकर्णी कहते हैं। चित्र खींचना क्या कहलाता है? चित्रण कहलाता है। किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्रित की जाने वाली धनराशि चंदा कहलाती है। पाँवों की हाहट क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। जो चित्र बनाता हो उसको हम चित्रकार कहते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला या फिर बीमारी का इलाज करने वाला क्या कहलाता है? चिकित्सक कहलाता है। करुण स्वर में चिल्लाने की आवाज़ चित्कार कहते हैं। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। चिंता में डूबा हुआ चिंतित कहलाता है। चपलता का भाव चापल्य कहलाता है। कमल के समान चरण कमल बोलते हैं। राजाओं और सामंतों के पीछे चलने वाले और उसका गुणगान करने वाले को चारण या फिर भाट के नाम से हम जानते हैं। ये है अंतिम PDF इस वीडियो की। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा और फिर अंत में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में चाहे किसी भी स्टेट के बने हों, छोटे से छोटे स्तर से लेके PCS लेवल तक जो क्वेश्चन पूछेगा उनका हम रिवीजन मतलब उनको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप ये 2 वीडियो जो है वो पहले देख लेना, उसके बाद में वो तीसरा वीडियो देखना। ठीक है। चरित्र की उच्चता क्या कहलाती है? चारित्र्य कहलाती है। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के गुण को चुम्बकत्व कहते हैं। चक्षु से प्राप्त ज्ञान चक्षुष कहलाता है। चमड़े से वस्तुएं बनाने की कला चर्म कला कहलाती है। जिसकी 4 भुजाएं हों उसको चतुर्भुज कहते हैं। नारद होना यानी कि चुगलखोर होना 4 राहों वाला चौराहा कहलाता है। चूहों को पकड़ने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। जिसकी 4 भुजाएं हों उसको चतुर्भुज कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम चक्रपाणी कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो उसको चक्रधर या चक्रधारी कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद का मिश्रण हो उसको हम चंपू भाषा कहते हैं। ठीक है। चंपू भाषा आपने सुनी होगी, जो गद्य और पद दोनों को मिलाकर बनती है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या फिर दूसरे के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। दूसरों पर कीचड़ उछालना छीटांकशी करना होता है। ठीक है। छल करने वाले को छलिया कहते हैं। छिपकर लड़ने वाले को छापा मार कहते हैं। सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। जहाँ छपाई का कार्य होता है उसको मुद्रणालय या फिर छापा खाना कहते हैं। जहाँ बहुत गहरा ना हो उसको हम छिछला कहते हैं। बिल्कुल तितर बितर हो जाना, छिन्न भिन्न हो जाना। इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम बोलते हैं जितेंद्रिय या फिर इंद्रजीत। चलने फिरने वाले को हम क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। जल में चलने वाले को जलधर कहते हैं। जाति से निष्कासित करने वाले को जातिच्युत या फिर जाति बहिष्कृत के नाम से हम जानते हैं। बीभत्सता का भाव क्या कहलाता है? जुगुप्सा कहलाता है। जिसका जन्म पहले हो उसको अग्रज या फिर ज्येष्ठ के नाम से जानते हैं। या फिर जो आयु में बड़ा हो उसको भी हम अग्रज या फिर ज्येष्ठ के नाम से जानते हैं। बेटी का पति क्या कहलाता है? जामाता कहलाता है या फिर जामात्र कहलाता है या फिर जमाई कहलाता है। ठीक है। जामाता ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। और जमाई जो है वो तद्भव वर्ड है। जल में उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं। भूमि में विचरण करने वाला जीव जलधर कहलाता है, थलधर कहलाता है भूमि में, और जल में विचरण करने वाला जलधर कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नवचर कहलाता है।
झमेला करने वाला झमेलिया होता है, झगड़ा करने वाला झगड़ालू होता है। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश हो उसको हम क्या कहते हैं, तो झंझा कहते हैं। टाइप करने वाला टंकड़ होता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है। ठेके का काम करने वाला ठेकेदार कहलाता है। जिसको देखकर डर लगे उसको हम डरावना या फिर भयानक कहते हैं। बड़े लोगों को दी जाने वाली धनराशि क्या कहलाती है, डाली या फिर थैला कहलाती है। व्यर्थ का प्रपंच जिसको हम कहते हैं ढकोसला करना, क्या कहते हैं, ढकोसला करना। वह राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाए उसको हम तकाबी कहते हैं। क्या कहते हैं, तकाबी कहते हैं। उसी समय का यानी कि तत्कालीन कहलाता है। किसी कार्य को मुस्तैदी के साथ करने वाला तत्पर कहलाता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसको हम तर्क संगत कहते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका उसको हम तर्क सम्मत कहते हैं। वह वस्तु जिसमें वाण रखे जाते हैं उसको हम तुरीर कहते हैं। तैरने की कला में निपुण क्या कहलाता है, तैराक कहलाता है। किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि को हम क्या बोलते हैं, तटवर्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं, तटवर्ती कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो है हम सभी पूरी बुक का जो रिवीजन है वो कर लेंगे। और ये जो बुक है वो सिर्फ किसी छोटे लेवल के स्तर के लिए नहीं है, छोटे से लेकर बड़े स्तर के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है उसमें हिंदी लो लेवल की पूछी गई थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक अच्छे लेवल की उन्होंने लगा था कि कांस्टेबल लेवल की उन्होंने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे थे, ठीक है। देखो टीचर्स तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें तो पहले से चीज़ें पता होती हैं ना, कम से कम उन्हें 6-7 साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी बात पर ना जाओ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप जब खुद चीज़ों को पढ़ेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको वो चीज़ें खुद कठिन लगेंगी, ठीक है। किसी के कहने पर मत जाना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।